हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सावन के इस महापर्व में आप सभी जानते हैं, इसमें सावन का महीना, पावन महीना भगवान शंकर का चल रहा है, जिसमें हमें थोड़ी सी भी भक्ति, भजन, भावना और पूजा इत्यादि करने से अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना और आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। शिव जी पर तो एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिए तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सावन की सोमवार की बड़ी ही सुंदर सी कथा सुनते हैं। कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलें। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रत्येक सोमवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प इत्यादि अर्पित करता था और बड़े ही प्रेम भाव से भगवान शिव की का पूजन और भजन करता था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसके घर के पास से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर भगवान शिव से पूछा कि वह व्यक्ति इतनी श्रद्धा से किस इच्छा पूर्ति के लिए पूजा करता है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि साहूकार की कोई एक संतान की इच्छा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती माता शिव जी से भी ज़्यादा दयालु हैं और यदि अपने भक्त को वो कठिन परिस्थिति में देख लेती हैं तो वो उनसे सहन नहीं होता और उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अतिशीघ्र भगवान शिव से आग्रह करती हैं। भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा, यानी कि बहुत ही कम उम्र का होगा। लेकिन साथ ही जब बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा तो कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर सा पुत्र जन्म हुआ। अब परिवार में खुशी छा गई। साहूकार को इस बात का जब पुत्र हुआ तो उसे ना ही खुशी हुई और ना ही गम हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र अल्पायु है, अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक ही उसका जीवन काल है। बालक बड़ा होने लगा और माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन साहूकार को भगवान शिव का दिया हुआ वरदान याद था कि उसका पुत्र अल्पायु है। जब बालक बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। रास्ते में वह भगवान शिव के मंदिर के दर्शन करता और श्रद्धापूर्वक पूजन करता था। काशी पहुंचकर बालक ने नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण किया, पूजा करनी शुरू कर दी और उसी श्रद्धा के साथ भगवान शिव प्रसन्न हुए और पूजन करता था। पूजन करते करते वो काशी के रास्ते में पहुंचा। जब काशी पहुंचा तो वहाँ एक बारात टिकी हुई थी। बारात में जो राजा जिस कन्या की से विवाह होने जा रहा था वो राजा का पुत्र काना था, अर्थात एक आँख से काना था और कान से सुन नहीं सकता था। जब राजा को पता चला कि ये साहूकार का पुत्र है और ये काशी विद्या पढ़ने आया है तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इसके मामा से कहकर इस कन्या का विवाह करवा दिया जाए और जब विवाह हो जाएगा तो हम अपने पुत्र के साथ वर वधू को लेकर विदा करवा देंगे। शर्त ये तय हुई थी कि जितना भी दहेज मिलेगा हम तुम्हें देंगे, उसके बदले में तुम कन्या के विवाह के मंडप में बैठ जाओ। अब साहूकार का पुत्र मंडप में बैठ गया और कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। लेकिन साहूकार ने सोचा कि यदि मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे पाप होगा और वो भगवान शंकर की कृपा से उसने उस राजा की पुत्री के दुपट्टे में लिख दिया कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली, जिसके साथ तुम्हारी विदाई होगी, वो राजा का पुत्र है और वो एक आँख से काना है। मुझसे विवाह केवल एक समझौता मात्र है।
जब राजा की पुत्री ने ये सुना तो उसने सोचा कि ये मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, जिससे मेरा विवाह हुआ है मैं उसी से विवाह करूँगी। विदाई के समय जब राजा अपने पुत्र को लेकर विदा करवाने आया तो राजा की पुत्री ने उसे घर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने जो रात में राजा थे, अगर यही मेरा पति है तो मैंने जो रात में बात की थी वो बताए। अब वो राजा का पुत्र नहीं था तो फिर अपमानित होकर बारात लौट गई और अंत में शाहूकार ने कहा कि देखिए मेरी अल्पायु है, मैं काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ और तुम गेंदे के फूल की फुलवारी लगवाना। जब फुलवारी एक बार मुरझित होकर फिर से हरी भरी हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे अल्पायु प्रदान की है। इसलिए अगर तुम भगवान से प्रार्थना करोगी और इन 7 गेंदे के फूलों को तुम प्रतिदिन सींचोगी तो हो सकता है मेरा जीवन बढ़ जाए। ऐसा कहकर राजा का साहूकार का पुत्र और मामा सहित दोनों काशी विद्या पढ़ने गए। काशी विद्या पढ़ते ही वह दिन आ गया जब राजा के पुत्र का 12वां साल लग रहा था। इधर सर्प ने राजा के साहूकार के पुत्र को डस लिया और साहूकार का पुत्र मर गया, जिसकी वजह से मामा उसका रोकर विलाप करने लगा। इधर राजा की कन्या ने 7 गेंदे के पुष्प लगाए थे जो कि मूर्छित होकर हरे भरे हो गए। तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि मेरे पति जीवित हैं, उनका पता लगाओ और मैं उन्हीं से विवाह करूँगी। तब राजा की पुत्री ने उन्हें पता लगवाया तो वो जीवित हो गए भगवान शंकर की कृपा से। फिर दोनों को रीति रिवाज के साथ फिर से विवाह करके विदा किया। जब ये साहूकार को दोनों लौट आए और सारे संकट दूर हो गए और लौटकर साहूकार को पता चला कि उसका पुत्र जीवित है और वह मामा और अपनी धर्मपत्नी के साथ वापस आ रहा है, तो साहूकार को ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। जब बालक अपने घर लौटा तो उसके माता पिता ने जीवित होकर स्वस्थ देकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और साहूकार ने उसकी पत्नी जीवन भर भगवान शिव की भक्ति की और सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। कथा का संदेश ये है कि धार्मिक मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का व्रत, जलाभिषेक, बेलपत्र और अर्पित ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। भक्त अपने परिवार की सुख शांति, स्वस्थ और मनोकामना पूर्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं। इसलिए सावन के सोमवार में भोलेनाथ सभी भक्तों के जीवन के संकट दूर करें, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। शंकर भगवान की जय। कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।